तो बीपीटी पहली थ्योरम है ट्राइंगल में। तो स्टेटमेंट लिखिए, इफ इन एनी ट्राइंगल अ साइड इज ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन साइड। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। इफ इन एनी ट्राइंगल अ साइड इज ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन साइड। अब आई क्लियर आवाज? यस सर। If in any triangle a side is drawn parallel to a given side, एक ट्रायंगल है जिसमें किसी साइड के पैरेलल अगर कोई साइड ड्रॉ करते हो आप, मान लो एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, इसमें एक साइड आपके पास कौन सी है, बी सी। बी सी के पैरेलल आप एक साइड ड्रॉ करते हो। सपोज इस साइड का ये कॉर्नर है डी और ये कॉर्नर है ई, ई ई। then this side divides the other two sides in equal रेशियो। तो ये जो ड्रॉ की गई साइड है ये बाकी की दो साइड को, किसको मतलब ए बी को और ए सी को इक्वल रेशियो में ब्रेक करेगी। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बोलो आंचल, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर आप एक ट्रायंगल में कोई बेस साइड के पैरेलल कोई साइड ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ की जाने वाली साइड जो होती है वो बाकी की साइड को इक्वल रेशियो में ब्रेक करेगी। एग्री? क्लियर? यस सर। चलिए प्रूफ। अब इसका Yes, sir. अब इसका हम करते हैं प्रूफ। कहीं भी दिक्कत हो बच्चों तुरंत पूछिएगा। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास ये जो बेस है बच्चों, जिसका नाम है ए डी कह लो या डी बी कह लो, तो ए डी या डी बी पर सबसे पहले प्रूफ के पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर ई से लेके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। मान लो ई से लेके आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई एम, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ई एम ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। बोलो बच्चों, दिखा कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। ओके, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एन एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए बच्चों? बोलो, ज्वाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए दोनों? यस सर। ज्वाइन बी ई एंड सी डी। आंचल आवाज़ तुम्हारी क्यों नहीं आ रही है? यस सर क्यों नहीं बोल रही हूँ आंचल? यस सर। ज्वाइन बी ई एंड सी डी। बी को ई से मिलाओ, सी को डी से मिलाओ। ज्वाइन बी ई एंड सी डी। क्लियर? यस सर। चलिए अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से शुरू हो रहा है इसका प्रूफ। नाउ अब देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ बेस ले लो बच्चों ए डी को, इनटू हाइट। तो हाइट क्या बनेगी बेटा? ए डी बेस पर हाइट ई एम बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ बच्चों।
यस सर। बिल्कुल बनेगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ, बेस है ए डी, बेस है ए डी और हाइट बन गई ई एम, हाइट बन गई ई एम नंबर 1। नाउ अब बेटा दूसरा जो ट्राइंगल ले लो बेटा, वो क्या ले लो, ट्राइंगल बी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई 1/2। बेस क्या बनेगा बेटा, बी डी, बेस क्या बनेगा बी डी। हर्षिता हाइट क्या बनेगी बताओ बी डी बेस पर, परपेंडिकुलर क्या बनेगा सर हर्षिता? गलत, DN। बिल्कुल गलत, सर, ई एम बनेगा, DM। ई एम ही बनेगा। देखो ना बी डी से ऊपर एक ही तो परपेंडिकुलर है, ई एम बनेगा, सर, बनेगा। EM। बिल्कुल सही बेटा, ई एम नंबर 2। क्लियर ना? यस सर। सर यस सर। DM। हाँ बोलो बेटा। सर DM बनेगा। डी एम नहीं बनेगा बेटा, ई एम बनेगा। ई एम है परपेंडिकुलर ए बी पर, देख लो ना ऊपर क्या लिखा था, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी पर, पूरे ए बी पर हाँ, परपेंडिकुलर सर। कौन है, ई एम है। तो ई एम बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब बेटा ये अपने पास आ चुका है, ओके। रेशियो निकाल लो 1/2 करके, 1/2 करके क्या आएगा, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एम, हाफ बी डी इंटू ई एम से ई एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो बेटा अपने पास आ गया ए डी अपॉन बी डी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। हाफ ए डी, Yes। ए डी अपॉन बी डी। हाँ बच्चों सबसे पहले इतना पार्ट आप नोट करो यहाँ तक, देखिए समझिए। हमें देखिए लेफ़्ट वाला काम पूरा हो चुका है क्योंकि हमारे पास ए डी अपॉन बी डी आ गया है। ये देखो ए डी आ गया है हमारे पास और ये बी डी आ चुका है। अब हमें राइट में चाहिए है क्या, ए ई अपॉन ई सी चाहिए है। तो इसके लिए देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो ए डी ई का ट्राइंगल का एरिया किस बेस पर, ए ई बेस पर। तो ए ई बेस पर हाफ बेस हो गया ए ई और हाइट होगी डी एन। बोलो होगी कि नहीं होगी बच्चों? यस सर। हाइट होगी डी एन। एंड सेकेंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा चाहिए बेटा, डी ई सी या सी ई डी, जो भी लिख लो, ट्राइंगल डी ई सी। तो क्या होगा एरिया 1/2, बेस कितना ले लो बेटा ई सी। हर्षिता बताओ ई सी बेस पर परपेंडिकुलर कौन है? सर DN। डी एन ही परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही। 4 बच्चों डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू यस सर। हाफ ए ई इंटू डी एन अपॉन हाफ ई सी इंटू डी एन। हाफ से हाफ कैंसिल बच्चों, डी एन से डी एन, आंसर आ गया ए ई अपॉन ई सी। इसको मास्टर इक्वेशन ए दे दो और इसको मास्टर इक्वेशन बी दे दो। क्या आया है, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? नोट करो इतना। तो जब इसके ऊपर ऊपर के एरियाज इक्वल हैं तो नीचे नीचे के एरियाज भी इक्वल हैं क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, ओके। यहाँ पे लॉजिक लिख लो, एरिया बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। तो ये दोनों एरिया नीचे के भी इक्वल हो गए और जब ऊपर और नीचे दोनों एरियाज इक्वल हैं तो इनके रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंचल बोलो भाई। यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके, चलो नोट कर लो। ठीक है, तो ये हो गई बीपीटी। अब इसके बाद हम लोग अगली थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा। ठीक है, तो बच्चों लिखिए हेडिंग, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उल्टा। क्या होगी थ्योरम? पिछले बारे में हम क्या कहते थे कि अगर एक गिवन साइड बेस साइड के पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में तोड़ेगी। अब इस बार क्या होगा कि अगर कोई साइड ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में तोड़ रही है तो वो जो साइड होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। लिखो लिखो, इफ़ अ साइड, लिखो इफ़ अ लाइन, if a line divides two sides of a triangle, if a line divides two sides of a triangle in equal ratio, in equal ratio, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में ब्रेक कर रही है, देन दैट लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड, दैट लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड। बच्चों ये स्टेटमेंट है ना, ये इसका स्टेटमेंट है। चलिए अब देखिए क्या है बेटा, आपके पास एक गिवन है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी। ये आपको गिवन है, ट्रायंगल आपने बना लिया बच्चों ए बी सी। दिस इज गिवन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें आपके पास कह रहा है कि एक लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का नाम ले लो डी ई, ओके। और दिया गया है आपको कि ये जो लाइन है डी ई, ये इक्वल रेशियो में तोड़ रही है। गिवन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है आपको, ओके। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC। पिछले बार पैरेलल दिया होता था, हम ये प्रूफ करते थे। इस बार ये दिया हुआ है, हमें पैरेलल प्रूफ करना है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में बच्चों? यस सर। चलिए यस सर। चलिए बच्चों, जो गिवन है उसको नंबर 1 दे दो। गिवन है, ठीक है, ले दिया नंबर 1। यस ठीक है, सर। ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिखो, एज इट इज गिवन, एज इट इज गिवन, सॉरी, आपन को प्रूफ करना है कि डी पैरेलल टू BC है। सॉरी, ये नहीं लिखा। लिखो, let a line DF is parallel to BC। हमने माना कि कोई लाइन जो DF है वो BC के पैरेलल है, ओके। ये तो D से जाने वाली कोई लाइन ले लो, ये DF। हमने मान लिया कि DF BC के पैरेलल है। प्रूफ कराना है DE को, बट हमने मान लिया डी को, हम मान तो नहीं सकते कि डी पैरेलल है क्योंकि उसी को प्रूफ कराना है। तो हमने एक अलग से लाइन मान ली, डी एफ पैरेलल टू बी सी। बोलो परी, मान लिया डी एफ पैरेलल टू बी सी? यस सर।